हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का अर्जुन वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम लोग टॉप 5 सवालों को देखेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? यदि आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, और तुर्की से हो जाएगा आपका मुर्गी। तुर्की से क्या हो जाएगा? मुर्गी। यदि आप मुर्गी खाओगे तो आप मरीज हो जाओगे। यदि आप मुर्गी खाओगे आप मरीज हो जाओगे। तो यही आपका हो गया ट्रिक। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मैरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मैरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। तो मैरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? यदि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैरियन फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। अब इसको याद करेंगे। फ्रांस से आपको याद रखना है फ्रांस से आपको याद रखना है फांसी। फ्रांस फांसी, फ्रांस फांसी। फांसी दोगे तो वो मरी जाएगा। फांसी दोगे तो वो मरी जाएगा। फांसी दोगे तो मरी जाएगा। फांसी देने से आन यानी उसकी जान चली जाएगी। फांसी देने से उनकी जान चली जाएगी। नेक्स्ट क्या है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मुसोलिनी, मेज़ेनी, विक्टर या इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेज़ेनी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। यंग यूरोप का संस्थापक होगा मेज़ेनी। और इसको याद रखेंगे। यंग का मतलब क्या होता है? यंग यानी यंग मतलब जवान। तो जो आदमी जवान होता है ना, वो ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाता है, वो किस पर खाएगा? मेज पर बैठकर। किस पर खाएगा? मेज पर बैठ के। मेज़ेनी से क्या हो जाएगा? मेज। मेज़ेनी से क्या हो जाएगा? मेज। तो जो यंग लोग होते हैं वो मेज पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, ना कि ज़मीन पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है गणराज्य, बी निरंकुशवाद, निरंकुश राजतंत्र या फिर सी दोनों। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंकुश राजतंत्र। देखिए 1830 के पहले क्या था? जो राजा था वो अंकुश लगाया करता था। तो अंकुश का अपोजिट होता है निरंकुश। अंकुश का क्या होता है? निरंकुश का क्या होता है? निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है किसी पर भी रोक टोक नहीं, आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट इसके पहले क्या था? आपको कहीं भी आना जाना नहीं था। कुछ भी करना होगा तो राजा से पूछ कर करना होगा। इसलिए वहाँ पर क्रांति हुई। क्रांति के बाद वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हो गया। अगला सवाल है हमारा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यूनान, इटली, रोम या फिर स्पेन। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनान, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान देश को कहा जाता है। अब देखिए, सभ्यता का पालन वही करेंगे जो उस जाति से बिलोंग करते हैं। सभ्यता का पालन वही करेंगे जो उस सभ्यता से आते हैं। सभ्यता का पालन वही करेंगे जो उस धर्म से आते हैं। सभ्यता का पालन वही करेगा जो उस कैटेगरी का होता है। तो यूरोप यूनान यू दोनों एक ही कैटेगरी का है, इसलिए दोनों जो है एक दूसरे की सभ्यता का क्या करेगा? पालन करेगा। यूरोपीय से आपका यूनान याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का ट्रिक के साथ वीडियो। कैसा लगा आपको? कमेंट कर हमें बताइए जरूर। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।